तो भाई 4 महीने के बाद मिस्टर एंड मिसिज चौधरी यानी कि विवेक और खुशी लौट आए हैं व्लॉगिंग की दुनिया में। और उनके व्लॉग अब कल से स्टार्ट हो गए हैं। तो उन्होंने एक पहला व्लॉग डाला है और उसमें कमेंट्स की झड़ी लग गई है, क्योंकि लोगों के पास बहुत सारे सवाल हैं और उनके पास जवाब हैं। कहाँ थे, क्यों गायब हो गए थे, क्यों 4 महीने से व्लॉग नहीं डाल लेते, रिकॉर्डिंग की असलियत क्या है। कई सारी चीज़ों के उन्होंने खुलासे किए हैं, कई सारी चीज़ों के उन्होंने जवाब दिए हैं। क्या वो जवाब सही हैं, क्या वो बनावटी हैं, क्या वो नकली हैं, क्या उनमें कुछ अटपटा है, क्या वो सही हैं, क्या जस्टिफाई करती हैं चीज़ें, आइए आपके साथ शेयर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। एकदम से सब कुछ नॉर्मल नज़र आ रहा था। वहाँ पे उनकी जो मम्मी थी वो अच्छे खासे वेस्टर्न कपड़ों में थी, जैसे वो हमेशा से पहनती हैं। और अब पापा बैठे हुए थे, यानी कि खुशी के फादर इन लॉ बैठे थे। खुशी उनके बराबर में उनके कंधे पर हाथ रखकर बैठी हुई थी। वहाँ पर उनकी बुआ जी भी आई हुई थी, जो कि रक्षाबंधन मनाने के लिए आई हुई थी। तो सब ऐसा लग रहा था जैसे ओवर नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है। मतलब जो नॉर्मल है ना, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं कोई डीपली इनको फॉलो नहीं करती थी और ना ही मैं इनके बहुत कोई पुराने व्लॉग्स इस तरह के देखती थी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ओवर स्वीट हो रहे हैं, ओवर नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, या नॉर्मल को कुछ ज़्यादा ही अच्छे से नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे थे। वो मुझे बड़ा थोड़ा सा अटपटा सा लगा। अब मुझे नहीं पता, हो सकता है वो पहले से इसी तरह की व्लॉगिंग करते हों, इसी तरह के व्लॉग डालते हों। तो उनमें से कई सारे सवाल थे जिनके जवाब उनको देना, क्योंकि अब इतनी सारी भसड़ हो गई है। कई सारी चीज़ें भी थी, उनके नहीं आने की रीज़न भी थी। उनके जो बीच बीच में सवाल उठे थे, जब राजा का बर्थडे आया था, जब फोटो डाले थे तो उस पर भी कुछ सवाल थे। उनकी रील्स के नीचे भी सवाल थे, फिर बाद में रील अपलोड की उसके नीचे भी सवाल थे। तो वो सारे कमेंट्स वो बैठकर पढ़ भी रहे थे, कहाँ गायब थे, क्यों गायब थे, उनके सबके एक एक कर उन्होंने जवाब दिए हैं। तो पहले बुआ आ गई हैं, तो उनकी बेटी से और बुआ के साथ सबके साथ ये बता दिया, ये आ गए हैं, ये आ गए हैं, आ गए। और बहुत ही हंसी ठिठोली ये सब हो रहा है। लेकिन बहुत फास्ट 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 कैमरा मूव कर रहा है ना, तो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा अजीब और ऑकवर्ड सा लग रहा था थोड़ा सा, कि जैसे बहुत ज़्यादा ही ओवर स्वीट होकर, ओवर नॉर्मलाइज होकर दिखाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि इतने लोगों के व्लॉग्स देखे हैं, नॉर्मल व्लॉग होते हैं, इनके भी पहले भी 1-2 व्लॉग मैंने देखे हैं, बट मुझे थोड़ा सा लगा कि सब जानबूझ के किया जा रहा है, यह सब अच्छे से दिखाने की कोशिश की जा रही है, वो एक पर्पस था। या फिर जो 4 महीने का गैप हो गया है, तो व्लॉगिंग में वो जब लौटे हैं तो उसका भी हो सकता है रिएक्शन हो सकता है। इसलिए टाइटल डाला है कॉल रिकॉर्डिंग के वायरल होने के पीछे का सच। क्योंकि सबसे ज्यादा देखा जाए तो जो कॉल रिकॉर्डिंग थी ना, उसने ही सबसे ज्यादा बवाल किया है। क्यों? क्योंकि उसमें खुशी की आवाज है, क्योंकि उसमें पापा की आवाज है। और जिस तरह की आवाज है, जिस तरह की रिकॉर्डिंग है, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। क्योंकि जिस तरह की बातें हो रही हैं उसमें तो कोई भी अंदाजा लगा लेगा कि ये चल क्या रहा है। अच्छा भाई, इससे पहले एक पोस्ट पर इनकी कोई दूर की भाभी लगती है, जिन्होंने आकर यहाँ पर कमेंट किए थे और ये भी कहा था कि इनके कोई क्लोज वन है जिनकी डेथ हो गई है, इस वजह से ये लोग नहीं आ रहे हैं। तो हो सकता है उसी चीज़ को सही साबित करने के लिए, या उन्होंने जो बोल दिया था, ये भी हो सकता है कि वो उन्होंने जो आके यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर की थी, या मामला शांत करने की कोशिश की थी, तो इन सब की रजामंदी हो उसमें कि आप वहाँ पर जाइए और इस तरह से मामले को थोड़ा ठंडा करने की कोशिश कीजिए, या फिर ये एक नई जो भी अपडेट है वो वहाँ पर प्रोवाइड कराइए। क्योंकि सारे के सारे जो इनके फ़ैन हैं वो सब परेशान हो रहे थे, क्योंकि इनको लोग वाकई में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और जब प्यार करते हैं तो चिंता भी करते हैं, और चिंता करते हैं तो सवाल उठाते हैं, और सवाल उठाते हैं तो जो रूमर्स होते हैं ना, उन पे अनचाहे जाने अनजाने में यकीन भी कर लेते हैं। तो वो जो चीज़ें थी ना, वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो गई थी। देखा वहाँ पे रील के पीछे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े भी हो रहे थे, एक दूसरे से बहसबाजी भी हो रही थी। जो लोग यकीन कर रहे थे वो लोग जो है ना उस चीज़ को बोल रहे थे, कुछ लोग उसको अपोज कर रहे थे। तो सब तरह की बातें वहाँ पर चली थी। तो जो भाभी आई थी, मतलब इनकी जो भाभी लगती हैं दूर की, खुशी की भाभी लगती हैं, आई डोंट नो, तो क्योंकि वो सब उनको वहाँ पर भाभी जी बोले थे। तो उन्होंने 2-3 बातें वहाँ पर आके शेयर किया कि वो अभी अपने फैमिली में उनकी में कुछ ट्रेजिडी हो गई है, कुछ परेशानी है, जिसकी वजह से वो व्लॉग नहीं बना रहे हैं। वो ठीक है, साथ में है। लेकिन रूमर हो गए थे कि डिवोर्स का मामला चल रहा है। फोटो वायरल हो रहा था कि ये जो है वहाँ पे चौकी में, थाने में बैठे हुए हैं। तो फिर वो फोटो झूठ कैसे हो सकता है, उसके बारे में भी उन्होंने कुछ नहीं बताया। कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में बोला कि वो प्रैंक है। भाई ऐसा कैसा प्रैंक है? और अगर है प्रैंक है तो फिर वो भाई पूरा का पूरा दिखाना चाहिए, जिससे कि ऑडियंस को यकीन हो जाए कि ये इतनी सी क्लिपिंग वायरल हुई थी, लेकिन ये पूरी क्लिपिंग ऐसे है। क्योंकि उसमें जिस तरह से गाली गलौज की जा रही थी, जिस तरह से बात की जा रही थी, और फिर ये भी हो रहा था राजा चाहिए तुझे, राजा चाहिए तुझे।
तो वो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल था। अगर वो प्रैंक भी था तो फिर उसकी पूरी रिकॉर्डिंग जो है, जो भी कुछ है, उसको अपलोड की जाए। उसका उसके बारे में उन्होंने ये कहा है कि कोई इनका क्लोज वन है जो कि इन्हीं की टीम में से था, और उन्होंने उस व्लॉग में से, यानी कि वो जो व्लॉग था उसमें से ये रिकॉर्डिंग निकाली है, उसको लीक किया गया है और उसको परमानेंट डिलीट कर दिया है। तो भाई अब इसका मतलब इनके पास कोई सबूत है ही नहीं कि वो पूरी रिकॉर्डिंग नहीं है। चलो ये तो हो गई रिकॉर्डिंग वाली बात, लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि एक चैट भी वायरल हो रही थी जिसमें पापा जी से बात की जा रही थी, जिसमें एक तरफ से वीडियो कॉल, दूसरी तरफ से वीडियो कॉल, मम्मी जी, पापा जी, माँ से बात करा दो, माँ मेरी राजा से बात करा दो, इस तरह की भी चैट थी जैसे कि खुशी उनसे बात कर रही हो, कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हो। मुझे तो भाई देखकर बहुत ही ज़्यादा अटपटा लगा। हो सकता है भाई उनका यही इसी हिसाब से रहना सहना हो, ये सब नेचुरल हो, लेकिन मेरी जो अपनी खुद की ऑब्जर्वेशन है उससे मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कोई चीज़ थी उनके बीच में, कुछ गलतफहमियां हुई, या फिर हो सकता है लड़ाई झगड़े हुए हों, अब वो मामला सॉर्ट हो गया हो, चाहे बच्चे की वजह से ही क्यों ना हो। एक बच्चे को एटलीस्ट मम्मी पापा दोनों मिले। अगर ऐसी गलती है, जैसे कि मैंने पहले भी अपने पॉडकास्ट में हमेशा से बोला कि अगर गलती ऐसी हो जिसको माफ़ कर आगे बढ़ा जा सकता है तो बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन अगर बहुत बड़ी चीट वाली बात है या फिर बहुत बड़ी गलत चीज़ ऐसी है जो नॉन टॉलरेबल हो, तो फिर उस चीज़ को जो ना उसमें फंसना नहीं चाहिए। लेकिन अगर इनको लग रहा है कि मामला सब नॉर्मल है तो डेफिनेटली फिर नॉर्मल ही होगा। लेकिन फिर भी इतना अटपटा क्यों लग रहा था? हर एक एक चीज़ की क्लैरिफिकेशन दे रहे थे, लेकिन कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वो अभी तक भी सवाल छूट गए। जैसे कि वो चैट की वाली बात थी, जैसे कि वो डेथ हो गई थी तो किसकी डेथ थी बताना चाहिए था, लाइव आ जाना चाहिए था। देखिए 4 महीने बहुत लंबा टाइम होता है। इन्होंने कहा कोई शो था जिसकी वजह से हम नहीं आना चाह रहे थे, जो फिर कभी वक्त आएगा तब हम बताएंगे। लोगों ने रूमर लगाए हुए थे, रूमर फैले हुए थे, बिग बॉस में आ रहे हैं इसलिए नहीं हो रहे हैं, बिग बॉस में जा रहे हैं। देखिए बिग बॉस की बात तो लगभग 2 साल से चल रही थी, और ये एक क्लोज होता है कि अगर आप जो है डिस्क्लोज कर देंगे उसको तो आपका जो है जो कॉन्टैक्ट होता है वो कैंसिल हो जाता है। तो बिग बॉस में आने की बात बहुत चली थी, लेकिन बीच में फिर इन्होंने अपने नानू के बारे में भी बात बताया कि नानू इनके बीमार थे, फिर उनके पेस मेकर वगैरह चेंज होने की बात हो रही थी। फिर बताया नानी भी बीमार हो गई थी, बीच में इनकी जो सिस्टर है वो भी एडमिट हो गए थे। तो देखो ये 4 महीने में बहुत कुछ हुआ होगा जो इन्होंने बताया भी है, लेकिन उसके बावजूद भी ना बहुत कुछ अटपटा लग रहा है। बहुत कुछ ऐसा लग रहा है जैसे जो नॉर्मल नहीं होकर कुछ ओवर नॉर्मल हो रहा है। यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी सवाल छोड़कर चली गई हैं, जैसे कि वो चैट के बारे में अगर कुछ भी है तो उनको ना आपको अपने फैन से इसको कवर अप करने की बजाय उसको खुलकर बात करनी चाहिए थी कि हर मियाँ बीवी में छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते हैं। अच्छा भाई, जैसे वो एम्बुलेंस वाली बात थी, पता नहीं कौन थे, बहुत सारे कमेंट होते रहते थे। कोई कहता था मैं पड़ोस से हूँ, मैंने एम्बुलेंस खड़ी हुई देखी है, कोई कहता है मैं पड़ोस से हूँ, मैंने उनको खुशी को वहाँ पे रोते हुए देखा है, कोई कहता है कि हमने जो है खुशी को यहाँ पे देखा ही नहीं, 4 महीने से यहाँ रह ही नहीं रहे, कोई कहता है कि ये लोग बाहर ही नहीं निकलते थे, अंदर ही अंदर रहते थे। चलो किसी ने क्या देखा किसी ने क्या नहीं देखा वो तो बात अलग थी, लेकिन जो लोगों ने अपने कानों से सुना उसका क्या, वो पूरी रिकॉर्डिंग का क्या, उसमें गाली गलौज का क्या, उसमें राजा का क्या, उसमें ये कि क्या मार दो पापा जी मुझे मार दो, ये क्या था? मतलब वो बहुत अभी समझ में नहीं आ रहा। अब हो सकता है जो अगर ये कह रहे हैं कि प्रैंक है तो मे भी वो प्रैंक हो सकता है, क्योंकि इनकी भाभी ने भी यही कहा था कि एक वो प्रैंक वीडियो थी। तो वो प्रैंक वीडियो थी और जिसने भी ये सारा कुछ किया, इतनी भसड़ मचा दी, इतनी गंदगी मचा दी और इतने जो है ना एलिगेशंस लगाकर सबको बदनाम कर दिया, तो फिर उसको ऐसे ही क्यों जाने दिया? उसको एफआईआर कराओ, उसको पुलिस कंप्लेन कराओ, उसके खिलाफ एक्शन लो। जिसने भी आपकी ज़िंदगी में आग लगाई है इस तरह से गलत चीज़ें जो है ही नहीं आपकी ज़िंदगी में, कि ना ही डाइवोर्स का किस्सा था, ना ही आपका जो है ये चैट का किस्सा था, ना ही वो रिकॉर्डिंग का था। तो अगर ये सारी चीज़ें नहीं थी और वो बना दी गई हैं तो भाई उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। इस बीच में आप कोई भी एक छोटी मोटी लाइव कर सकते थे, अपडेट दे सकते थे, कम्युनिटी लगा सकते थे। अगर आप व्लॉग शूट करने के उसमें नहीं थे तो आप अपनी तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन अपने वीके फैम के साथ दे सकते थे। तो इतनी जो ये भसड़ मची है ना, ये इतनी भसड़ नहीं मचती और शायद बात जो है इस हद तक भी नहीं जाती जिस हद तक गई थी। अच्छा, इस बीच में फिर वो ये जिस तरह की अटपटी सी बातें करे ना, वो भी बड़ा अजीब और ऑकवर्ड लग रहा है कि इस बीच में 4 महीने में राजा स्कूल चला गया, इस बीच 4 महीने में भाभी ने खाना बनाना सीख लिया। ये सब चीज़ें बताने की क्या ज़रूरत थी?
देखिए बीमार होते हैं, कोई और चीज़ होती है, सब चीज़ ठीक रहती है, लेकिन मेरे हिसाब से तो उनको अपने फैंस लोगों को अपडेट कर देना चाहिए था, बता देना चाहिए था। देखिए अगर वो आपके दुख सुख के साथी हैं और उनकी वजह से ही आप स्टैंड करते हैं, यानी कि अगर वो पब्लिक है आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उनके प्यार की वजह से ही आज आपका जो नंबर है या आंकड़ा है या चैनल है वो इतना बड़ा है, जो कि आप खुद भी कहते हुए नजर आए थे, तो उनका पूरा हक बनता है कि आपके दुख को वो बांटे, आपके सुख के साथ वो चले। तो अगर आप किसी भी दुख से जूझ रहे थे या आप किसी भी प्रॉब्लम से फेस कर रहे थे, तो आपको उनको पूरा हक बनता था जानने का और आपको पूरा राइट था उनके साथ ये चीज़ें शेयर करने का। अगर आप ये शेयर करते, एक लाइव कर लेते, कम्युनिटी लगा लेते कि हम कुछ महीने तक के लिए अभी नहीं कर पा रहे क्योंकि हम कुछ चीज़ों से जूझ रहे हैं, तो ना केवल वो लोग इस बात को समझते और इतनी गंदगी और इतनी भसड़ नहीं मचती। अब बातें चल रही हैं कि तलाक हो गया है, बातें चल रही हैं कि एफआईआर हो गया, बातें चल रही हैं कि ससुर ने गालियां दी हैं, मैंने खुद वो रिकॉर्डिंग जो मुझे मिली है, प्रोवाइड कराई गई है, मुझे इंस्टाग्राम पे भेजी गई है, तो डेफिनेटली मैंने भी वो अपलोड की है, क्योंकि कोई भी ऑब्वियसली उन बातों में आ जाएगा और यकीन कर लेगा। जैसे इतने हज़ारों करोड़ों लोगों ने यकीन किया होगा सुनकर उसमें, इसीलिए तो इतनी सारी बातें हो गई थी, क्योंकि वो बातें थी भी ऐसी, उसको देखकर सुनकर किसी को नहीं लग सकता कि ये कोई प्रैंक है। क्योंकि जब ये बातें हो रही थी कि खुशी घर पर नहीं रह रही है, राजा उसके पास नहीं है, सोशल मीडिया उसके पास नहीं है, वो कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, वो अपने बच्चे से बात करने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो कांटेक्ट कर रही है, दूसरी तरफ से उसको कोई सुनाई दे नहीं रहा है, पीछे की तरफ से गालियों की भी आवाज़ आ रही है। तो देखो भाई, कोई भी उस पर 100% यकीन कर लेगा, लेकिन अगर कॉल रिकॉर्डिंग आ गई थी और मामला हाथ से बाहर निकल गया था, तो उसी दौरान इनको सामने आके उसको रोक देना चाहिए था। यहाँ तक कि भी वो ये भी कहते हुए नजर आए, जो कि हमारी जानकारी में तो नहीं है और ना ही मैंने ऐसे किसी के चैनल पर सुना कि किसी ने ये कहा हो कि जो है एम्बुलेंस आई थी और वो खुशी के मम्मी पापा रो रहे थे, तो उनको ऐसा लगा कि खुशी और वो जो है अब नहीं रहे। ऐसा भी मैंने कोई सुनने में नहीं दिया। तो अगर इतनी बड़ी बात भी लोगों के सुनने में आ रही थी, तो फिर क्या इनको इतना नहीं बनता था कि एक छोटी सी आके अपडेट दे दें, कोई लाइव कर ले, जैसे अभी फैमिली के साथ बैठे हुए थे ऐसे ही आके एक फैमिली की लाइव करते हैं, ये करते। तो मुझे तो भाई ऐसा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ बताइएगा। क्योंकि देखिए हर घर में होता है, मियाँ बीबी में छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते हैं, कोई बात भी हो जाती है, बड़ी बात भी हो जाती है, छोटी बात भी हो जाती है, लेकिन उसके लिए अपना घर तोड़ना जरूरी थोड़ी ना होता है। हाँ, अगर घर टूटने से बच सकता है कोई भी थोड़े से एफर्ट से, चाहे वो हस्बैंड के हो चाहे वो वाइफ के हो, तो डेफिनेटली उसको बनाना चाहिए। अगर आपके बीच में कोई और भी है, यानी कि आपके बच्चा है, बेबी है, तो उसके लिए अगर आपको घर टूटने से बचाने के लिए कोई भी एफर्ट लेने की ज़रूरत होती है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब तक उस चीज़ को टॉलरेट करने की आप में क्षमता हो और आपको लगे कि हाँ ये बहुत बड़ा मैटर नहीं है, ये भुलाया जा सकता है या इसको हम भूलकर आगे बढ़ सकते हैं। अब एलिगेशंस तो बहुत लगाए गए, बहुत गंदे गंदे भी लगाए गए। पता चला विवेक पे भी एलिगेशन लगाए गए कि उसका जो है अफेयर था, पता चला कि खुशी के ऊपर एलिगेशंस लगाए गए कि उसका अफेयर था। तो इतनी गंदगी क्यों? उस गंदगी को रोक देना चाहिए था और बीच में आके कोई कम्युनिटी लाइव या अपने इंस्टाग्राम पर किसी भी तरह से अपने जो भी वीके फैन है, जो आपको वाकई में दिल से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उस मोहब्बत में वो बहुत सारे लोग तो मान ही नहीं रहे थे कि हम मान ही नहीं सकते कि खुशी ऐसा कर सकती है या विवेक ऐसा कर सकते हैं। तो अगर इतने उनका लाड प्यार वो सब चीज़ आपके साथ में है और जिनकी वजह से आप इस जगह पर खड़े हो, तो आपको ये सब कर देना चाहिए था। खैर देर आए दुरुस्त आए, फाइनली वो सब साथ में हैं, अच्छे हैं, हैप्पी फैमिली हैं और लौट आए हैं अपनी वापस की ज़िंदगी में। कल भी उनका व्लॉग आया था जो कि उन्होंने अपनी आगे तरफ से सारे सवालों के जवाब दिए थे। आज भी उनका व्लॉग आया जो कि अच्छे से हैप्पीली रक्षाबंधन मना रहे हैं और आई होप वो अब ऐसे ही रहें और आगे से कोई भी इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसको बाखूबी वो उसको हैंडल करें और ना ही इस तरह से चुप बैठें जिससे कि लोगों को बातें बनाने का मौका मिले। चलिए, तो इसी के साथ मैं भी अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया और आपका क्या कहना है, जो मुझे लगी अटपटी बातें, क्या वो आपको भी अटपटी बातें लगी? क्या आपको उन बातों पे यकीन है? क्या आपको इस बातों पे यकीन है कि जो ये बता रहे हैं वो सही है या जो रूमर फैले हुए थे वो सही है? कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।